भाभी सुनिए, आपकी माँ का कॉल आया था, वो आपको घर बुला रही है, तो आप जल्दी रेडी हो जाइए। सपने मेरे बरसों से थे बहू, धीरे। मैंने सुना तू अपनी मायके जा रही है, जाना जरूरी है क्या? चली जाएगी ना तो ये घर सुना सुना लगेगा, तुम मत जा। ठीक है माँ जी। भाभी, मैंने सुना है मायके जा रही हो, प्लीज मत जाओ ना, क्योंकि आपके बिना ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है दीदी। जीवन से ज्यादा है वादा। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आना चाहती। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये कि बेटा तू अपने ससुराल में खुश है, मैं यही देख के खुश हूँ। चल मैं रखती हूँ। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब हैं? बहू, क्या करने आई है आप यहाँ पर? मैं तुझे लेने आई हूँ बहू, आखिरी बार तुझसे विनती कर रही हूँ कि घर चल। मैं भी आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी। माँ जा देख, तेरी समझी नहीं है क्या? जा पानी की व्यवस्था कर, मैं देखती हूँ। पानी? क्या करने आई है यहाँ पर? अपनी बहू को लेने आई हूँ समधिन जी। गलती से मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर में की थी, अब मेरी बेटी वहाँ पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपका बेटा मेरी बेटी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ समधिन जी? इतनी बड़ी गृहस्थी संभाल रहा है, आपकी बेटी जॉब करना चाह रही है तो उसे भी नहीं रोक रहा, तो फिर क्यों नहीं भेज रही आप इसको? और आप क्या जानती है समधिन जी, आप अपनी बेटी का दोबारा विवाह करेंगी तो ऐसा रिश्ता, ऐसा लड़का मिलेगा? वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप यहाँ से चले जाइए। चल माँ, देखते ही मिठाई कौन लाई थी, बढ़िया खाते हैं। क्या हुआ भाभी, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं ननद जी। भाभी, अब आप मुझसे छुपाएंगी, बताइए क्या हुआ? ननद जी, मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बड़ी वाली ननद जी को बोला, वो मुझे मना कर दी, कह रही कि तुम नाटक कर रही हो। भाभी, मैं क्या कह रही हूँ, आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाइए। ननद जी, मैं मायके नहीं जा सकती हूँ। आपको तो पता है कि मेरी मम्मी इस दुनिया में है नहीं, और बिना बुलाए मायके जाना भी नहीं चाहिए। अगर चली जाऊंगी तो भैया भाभी पे बोझ बन जाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। भाभी, फिर मैं एक काम करती हूँ, भैया को कॉल करके बुला लेती हूँ। नहीं ननद जी, अगर बड़ी वाली ननद जी को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे आपको। भाभी, आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं दीदी को संभाल लूंगी। भाभी, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू ननद जी, आपके जैसी ननद है ना, हर भाभी को मिले। भाभी, आप आराम करिए, तब तक मैं आपके लिए मेडिकल से दवा लेके आती हूँ।